ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण छठा भाग। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, प्रत्येक वर्ष में सदा विपुल जल से भरी हुई बहुत सी असंख्य पवित्र नदियां बताई गई है। वे सरोवरों से निकली हुई है। वे पवित्र नदियां पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कही गई है। आकाश में जो जल सागर है उसे सोम कहा जाता है। वह सभी प्राणियों का आधार तथा सभी देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। इससे निकली हुई पुण्य जल वाली नदी आकाश में बहती है। सातवें वायु मार्ग से प्रवत्त यह अमृतमय जल वाली नदी ज्योति रूप गणों के बीच प्रवाहित होती है। यह आकाश के हजारों करोड़ों ताराओं से घिरी हुई है। यह चंद्रमा की भांति प्रतिदिन चारों ओर प्रवाहित होती रहती है। महामेरु 84,000 योजन ऊंचा है। वह भगवान श्री कंठ का कोमल क्रीड़ा स्थल है। वहाँ शिव जी उमा तथा गणेश्वरों के साथ विराजमान रहते हैं और दीर्घ काल तक क्रीड़ा करते हैं। अतः वह पवित्र जल वाली तथा कल्याणकारिणी है। वह पुण्यदायिनी नदी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती है। वायु के वेग के कारण विभाजित होते हुए जल वाली वह नदी मेरु के अंतर्गत चारों कूटों में प्रवाहित होती है। सभी पर्वतों को विभाग पूर्वक सभी ओर से लांघकर वह देवदेव शिव के आदेश से महासागर में प्रवेश करती है। इससे निकली हुई सैकड़ों हजारों अनेक नदियां कही गई हैं, जो सभी द्वीपों, पर्वतों तथा देशों में है। छोटी नदियां तो असंख्य हैं। गंगा आकाश से पृथ्वी पर आई हुई है, इसलिए वे गंगा कहलाती है। केतुमाल वर्ष में मनुष्य कृष्ण वर्ण वाले होते हैं। वे सब कटहल का आहार ग्रहण करते हैं। वहाँ की स्त्रियां नील कमल के वर्ण वाली हैं। वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष कही गई है। भद्राश्व वर्ष में स्त्रियां चंद्रमा की किरणों के समान शुक्ल वर्ण की हैं। वहाँ के सभी लोग कालाम्र का भोजन करते हैं। भय रहित तथा रति प्रिय हैं। शिव का ध्यान करने वाले वे लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष के लोगों के समान वे भी मन को ईश्वर में लगाए रखते हैं। रमणक वर्ष में लोग बरगद का फल ग्रहण करते हैं। वे 11,500 वर्ष जीवित रहते हैं। वे सब शुक्ल वर्ण के होते हैं और शिव के ध्यान में लगे रहते हैं। हिरण्यमय वन का आश्रय लेकर महाभाग्यशाली हिरण्यमय लोग रहते हैं। वे वहाँ पर 12,500 वर्ष जीते हैं और पीपल के आहार पर जीवित रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष के लोग अपने मन को शिव में लगाए रखते हैं। कुरु वर्ष में कुरु लोग स्वर्ग से गिरे हुए हैं। वे सभी मैथुन क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। वे दूध का पान तथा भोजन करते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करने वाले, चक्रवाक पक्षी के समान गुण धर्म वाले, रोग रहित, शोक मुक्त एवं सदा सुखों का भोग करने वाले हैं। वे 14,500 वर्ष तक जीते हैं। वे महातेजस्वी हैं और अन्य स्त्री का सेवन नहीं करते हैं। हष्ट पुष्ट, अत्यंत बुद्धिमान, सभी प्रकार के अन्न तथा अमृत के आहार वाले, सदा चंद्रमा के समान कांतिमान, सदा यौवनशाली, श्याम वर्ण के शरीर वाले एवं सर्वदा सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित शरीर वाले उन स्वर्गवासी कुरुओं का मरण साथ साथ होता है। वहाँ जम्बू द्वीप में भी अत्यंत सुंदर कुरु वर्ष है। चंद्रशेखर शिव का चंद्रमा के समान प्रभा वाला एक विमान वहाँ पर विद्यमान है। भारतवर्ष में मनुष्य पुण्यशाली, कर्म के अधीन आयु वाले, प्रायः 100 वर्ष की आयु वाले, अनेक रंग वाले, छोटे शरीर वाले, अनेक देवताओं की पूजा में परायण, अनेक प्रकार के कर्मों का फल भोगने वाले, अनेक ज्ञान के अर्थों से संपन्न, दुर्बल तथा अल्प सुख को भोगने वाले कहे गए हैं।
उनमें से कुछ इंद्रद्वीप में, कुछ कसेरू द्वीप में, कुछ ताम्र द्वीप में और कुछ गबस्तिमान देश में चले गए। कुछ नाग द्वीप में, कुछ सोम द्वीप में, कुछ गंधर्व द्वीप में तथा कुछ वरुण द्वीप में चले गए। कुछ लोग विविध जातियों से उत्पन्न मलेच्छ और पुलिंद हैं। उस द्वीप के पूर्वी भाग में किरात तथा पश्चिमी भाग में यवन बताए गए हैं। उनके मध्य भाग में सर्वत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। वे पूजन, युद्ध, वाणिज्य आदि के द्वारा जीविका चलाते हुए वहां व्यवस्थित हैं। उन वर्णों का अपने अपने कर्मों में परस्पर यह व्यवहार धर्म, अर्थ तथा काम से संबंधित है। उनमें संकल्प एवं अभिमान ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में उचित रूप में विद्यमान है। वहां पर स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है और उनके जो युग कर्म है, हे मुनि श्रेष्ठों, वैसा और कहीं नहीं है। किम पुरुष वर्ष में मनुष्यों की स्थिति 10,000 वर्ष तक रहती है। वहाँ के पुरुष स्वर्ण के रंग वाले होते हैं और स्त्रियां अप्सराओं के समान होती हैं। वे सब रोग रहित, शोक रहित, शिव भक्ति से युक्त, विशुद्ध सत्व गुण से संपन्न, स्वर्ण के समान आभा वाले, अपनी पत्नियों के साथ रहने वाले तथा गूलर का भोजन करने वाले होते हैं। हरिवर्ष में भी मनुष्य महारजत के समान वर्ण वाले होते हैं। वे सब देवलोक से गिरे हुए हैं और हर प्रकार से देवताओं के आकार के होते हैं। वे सर्वेश्वर शिव का पूजन करते हैं और पवित्र इक्षुरस का पान करते हैं। अतः वे लोग वृद्ध नहीं होते। वहाँ मनुष्य 10,000 वर्ष जीवित रहते हैं। मध्य में स्थित जो इलावृत नामक वर्ष कहा गया है, वहाँ सूर्य नहीं तपता है और वहाँ मनुष्य बूढ़े नहीं होते। इलावृत वर्ष में ना सूर्य चंद्रमा है, ना तारे हैं और ना तो प्रकाश ही है। वहाँ के लोग कमल के समान प्रभा वाले, कमल के समान मुख वाले, कमल के पत्र के समान नेत्रों वाले और कमल पत्र की सुगंधि से युक्त होते हैं। वे शिव में ध्यान परायण रहते हैं। वे जामुन के फल के रस का आहार करने वाले, धूप के प्रभाव से रहित तथा सुगंधमय होते हैं। देवलोक से आए हुए वे लोग अजर अमर होते हैं। उस दिव्य इलावृत वर्ष में वे श्रेष्ठ मनुष्य 13,000 वर्ष तक अपनी पूरी आयु भर जीवित रहते हैं। जामुन के फल का रस पीने से इन्हें न बुढ़ापा बाधित करता है, न भूख लगती है और न थकावट होती है। वहाँ के लोग समय से पूर्व मरते नहीं हैं। वहाँ जाम्बू नद नामक स्वर्ण होता है, वह देवताओं का आभूषण है तथा जुगनू के समान प्रकाशमान रहता है। इस प्रकार मैंने 9 वर्षों के निवासियों का वर्णन कर दिया। मैंने उनके वर्ण, आयु, भोजन आदि के विषय में विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में कहा है। हेमकूट पर्वत पर गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। शेष, वासुकी, तक्षक और सभी नाग निषद पर्वत पर रहते हैं। 33 महाबली याज्ञिक देवता, सिद्धगण तथा विशुद्धात्मा ब्रह्मर्षि वैदुर्य मणि वाले नील पर्वत पर रहते हैं। दैत्यों एवं दानवों का निवास स्थान श्वेत पर्वत कहा जाता है। श्रृंगवान पर्वत सभी पितरों का निवास स्थान है। हिमवान सभी यक्षों, भूतों तथा शिव का निवास है। महादेव जी श्री विष्णु, ब्रह्मा, उमा, नंदी और अपने गणों के साथ सभी पर्वतों, वर्षों तथा वनों में निवास करते हैं। भगवान नीललोहित, नील, श्वेत एवं त्रिशृंग पर्वतों पर विशेष रूप से सिद्धों, देवताओं तथा पितरों के साथ सदा दिखाई पड़ते हैं। नील पर्वत वैदुर्यमय, श्वेत पर्वत शुक्ल वर्ण वाला, हिरण्यमय पर्वत मोर पंख के रंग का और श्रृंगवान पर्वत सुनहरे रंग का है।
ये सभी पर्वतराज जम्बू द्वीप में स्थित है। सूत जी बोले, लक्ष आदि 7 द्वीपों में 7 पर्वत है, जो सीधे, लंबे तथा प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं। वे वर्ष पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं लक्षद्वीप में स्थित 7 दिव्य महापर्वतों का वर्णन करूंगा। पहला सुमेधक, दूसरा चांद्र, तीसरा नारद, चौथा दुदुम्बी, 5वां सोमक तथा छठा सुमनस नाम वाला कहा जाता है। उसे वैभव भी कहा गया है। 7वां पर्वत वैभराज नाम से प्रसिद्ध है। विशेष रूप से ये ही 7 पर्वत लक्षद्वीप में बताए गए हैं। शाल्मली द्वीप में भी 7 पर्वत हैं। मैं क्रम से उन्हें बताऊंगा। कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष और 7वां ककुदमान कहा गया है। कुश द्वीप में भी 7 उपद्वीप और कुल पर्वत है। मैं केवल नाम से ही संक्षेप में उन्हें बताऊंगा। पहला विद्रुम, दूसरा हेम पर्वत, तीसरा द्वितीमान, चौथा पुष्पित, 5वां कुशेशय तथा छठा हरिगिरी और 7वां पर्वत शोभा संपन्न मंदर पर्वत है। यह महादेव जी का निवास स्थान है। जलों का नाम मंदा है, इसीलिए जलों को धारण करने से इसका नाम मंदर पड़ा है। साक्षात भगवान विश्वेश्वर शिव वहाँ उत्तम स्वर्ण ग्रह में पार्वती तथा नंदी के साथ रहते हैं। पूर्व काल में मंदर पर्वत ने महाक्षेत्र अविमुक्त में अपनी तपस्या से महेश्वर को प्रसन्न किया था और उनसे महावरदान प्राप्त किया था। उसने महादेव जी से देवी उमा के साथ वहां निवास करने की प्रार्थना की। तब से शिव अविमुक्त क्षेत्र में आकर नंदी अपने गणों तथा देवी उमा के साथ मंदर पर्वत पर निवास करने लगे। इसीलिए वे उस पर्वत को नहीं छोड़ते हैं। क्रौंच द्वीप में भी क्रौंच आदि 7 कुल पर्वत है। पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा दिवावृत, 5वां विविंद, विविंद के बाद पुंडरीक, पुंडरीक के बाद दुंदुबी स्वर्ण पर्वत कहा जाता है। क्रौंच द्वीप के ये 7 पर्वत रत्नमय हैं। शाक द्वीप में भी 7 पर्वत है, उन्हें जानिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उदय, रैवत, श्यामक, शोभा संपन्न राजत पर्वत तथा अत्यंत सुंदर अंबिके पर्वत है। अंबिके के बाद सभी प्रकार की औषधियों से युक्त रम्य नामक पर्वत है। इसके बाद केसरी पर्वत कहा गया है, जहाँ से वायु उत्पन्न होती है। पुष्कर द्वीप में महाशील नामक एक ही शोभा संपन्न पर्वत है। यह अद्भुत मणियों वाले शिखरों से तथा शिला समूहों से युक्त है। यह महान पर्वत उस द्वीप के आधे पूर्वी भाग में अनेक रंगों के किनारों के साथ 50,000 योजन ऊंचा उठा हुआ है। यह महान पर्वत भूतल से 34,000 योजन नीचे तक गया है। यह पर्वत द्वीप के आधे भाग में उत्तर की ओर मानस श्रृंखला के ऊपर फैला हुआ है। समुद्र के समीप स्थित यह पर्वत उगे हुए नवीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। यह 50,000 योजन ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसकी चौड़ाई तथा चारों ओर का घेरा भी उतना ही विस्तृत है। द्वीप के पश्चिमी आधे भाग में यही पर्वत मानस के नाम से प्रतिष्ठित है। यह महापर्वत एक होता हुआ भी सन्निवेश के कारण 2 भागों में विभक्त हो गया है। उस द्वीप में चांदी के समान प्रभा वाले 2 पुण्यमय तथा शुभ जनपद बताए गए हैं, जो इस मानस पर्वत को घेरे हुए हैं। मानस के बाहर जो महावीत नामक वर्ष है, उसके भीतर जो जनपद है, उसे घातकी खंड कहा जाता है। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले सागर से घिरा हुआ है। यह सागर सभी ओर पुष्कर द्वीप के विस्तार के बराबर विस्तीर्ण है। यह विस्तार में
तथा घेरे में पुष्कर द्वीप के ही समान है। इस प्रकार सातों द्वीप सातों समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप के अनंतर जो समुद्र है वह सातवां समुद्र है। इस प्रकार द्वीपों तथा समुद्रों की परस्पर वृद्धि को जानना चाहिए। पुष्कर के बाहर उसे चारों ओर से घेरकर स्वादिष्ट जल से युक्त महान समुद्र स्थित है। उसके बाहर महती लोक स्थिति दिखाई देती है। वहाँ की भूमि स्वर्णमयी है और विस्तार में दुगनी है। संपूर्ण भूमि एक शिला के तुल्य है। उसके परे मर्यादा मंडल स्वरूप एक पर्वत है। इसका कुछ भाग प्रकाश में तथा कुछ भाग अंधकार में रहता है। इसे लोकालोक पर्वत कहा जाता है। हे द्विजों, जितना यह दृश्य अदृश्य पर्वत है उतनी ही यह धरा है। उस पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है। उस लोकालोक महापर्वत का विस्तार भी उतना ही है। उसके आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और दूसरे आधे भाग में सदा अंधकार रहता है। इसीलिए इसे लोकालोक कहा गया है। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में भूलोक के विस्तार का वर्णन किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, भूवरलोक सूर्य तक है और स्वर्लोक ध्रुव तक है। आवह आदि वायु की 7 नेमियां कही गई है। हे द्विजों, आवह, प्रवह, अनुवह, संवह, विवह, परावह और परिवह ये वायु की 7 नेमियां हैं। हे विप्रो, मेघ, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, राशियां, ग्रह, सप्तर्षि और ध्रुव ये क्रम से व्यवस्थित है। पृथ्वी तल से ऊपर ध्रुवलोक तक 15 नियुत योजन की दूरी है। भूपृष्ठ से सूर्य मंडल 10,000 योजन दूर है। उसके ऊपर सूर्य का रथ 16,000 योजन है। मेरु पर्वत पृथ्वी तल से 84,000 योजन पर है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन के बाद महरलोक है। हे द्विजों, महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है। जनलोक से 4 करोड़ योजन की दूरी पर प्राजापत्य लोक कहा गया है। प्राजापत्य लोक से 6 करोड़ योजन की दूरी छोड़कर ब्रह्मलोक स्थित है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार इस ब्रह्मांड में इन 7 पुण्य लोकों को मैंने बता दिया। 7 तलों के नीचे घोड़ से लेकर माया तक 28 कोटि के नरक है। पापी लोग उनमें अपने अपने कर्मों के अनुरूप दुख भोगते हैं। उनमें से प्रत्येक में रौरव से लेकर अविची तक सभी विशेष रूप से 5 नरक कहे गए हैं। मैंने आदि में अंड का वर्णन किया और अंड के आवरणों का भी वर्णन किया एवं प्रसंगवश ब्रह्मा की सृष्टि का भी विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार के हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों को जानना चाहिए। प्रधान के सर्वगामी होने के कारण इन अंडों में तिर्यक, ऊपर तथा नीचे सभी ओर 14 भुवन है। हे श्रेष्ठ द्विजों, उनमें प्रत्येक अंड के हेतु महेश्वर है। अष्टमूर्ति शिव अंडों में, अंडों के बाहर, अंडों के आवरणों में, अंधकार के भीतर तथा अंधकार के परे भी विद्यमान है। संपूर्ण जगत इन माहेश्वर, महादेव, धीमान, देह रहित परमात्मा का शरीर है। गृहस्थ रूप इन अष्टमूर्ति शर्व शिव की गृहिणी दिव्य प्रकृति है। महत आदि इनकी संतानें हैं और सभी देह अभिमानी पशु इनके सेवक हैं। वे शिव ही आदि अंत से रहित भगवान, अनंत पुरुष, प्रधान आदि, बुद्धि, अहंकार आदि 7 तत्व, प्रधान मूर्ति वाले, 16 अंगों वाले, पंचमहाभूत, 10 इंद्रियां, मन, अष्टमूर्ति तथा महेश्वर है। उन्हीं की आज्ञा के प्रभाव से पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, तारागण, इंद्र आदि देवता, वैमानिक
तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी स्थित हैं। लक्षणों से रहित यक्ष रूपी शिव को देखकर इंद्र सहित अग्नि आदि वे देवता यहाँ यह क्या है ऐसा सोचकर संदेह की दशा में यक्ष के समीप जाकर वे शक्तिहीन हो गए। हे विप्रो, अग्निदेव उस यक्ष के सामने तिनका भी नहीं जला सके। पवन एक तृण को उड़ाने में समर्थ नहीं हुए। उसी प्रकार अन्य समस्त श्रेष्ठ देवता भी अपने अपने प्रभाव प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हुए। तब सभी श्रेष्ठ देवताओं के साथ समस्त समृद्धियों के कारणभूत उन देवेंद्र ने उत्सुक होकर यक्ष रूप सुरेश्वर से इस प्रकार कहा, आप कौन हैं? उसी समय यक्ष अदृश्य हो गए। तब सुंदर मुख वाली तथा अनेक शुभ आभरणों से अत्यंत शोभित होती हुई हेमवती अंबिका उमा प्रकट हुई। इंद्रादि ने सुशोभित होती हुई उन हेमवती अजा उमा से पूछा, हे ईशे, हे परम शोभायमान अंबिके, यह यक्ष देहधारी कौन है? यह सुनकर उमा अंबिका ने कहा, यह अगोचर है। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने उस यक्ष को तथा सिंह गामिनी और लोहित शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली इन अजा उमा को प्रणाम किया। सभी श्रेष्ठ देवताओं से सत्कृत होकर देवताओं तथा दानवों की समस्त प्रवृत्ति रूपा उन देवी ने कहा, मैं पूर्व काल में इस यक्ष रूप परम पुरुष की आज्ञा के अधीन रहने वाली प्रकृति थी। अतः हे द्विजों, उन्हीं अज शिव के नियोग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा से अंड उत्पन्न हुआ और अंड से ग्रहों सहित समस्त विश्व उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सब कुछ शिवात्मक ही है। सूची बोले, हे ऋषियों, देव क्षेत्रों को देखकर मैं ग्रहों की गति के ज्ञान के लिए अंड में ग्रहों की गति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरु के पूर्व में मानस पर्वत पर महेंद्र की पुरी स्थित है। दक्षिण में सूर्यपुत्र यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में सोम की विशाल पुरी है। उनमें दिक्पाल रहते हैं। वे पुरियां क्रम से अमरावती, संयमनी, सुखा तथा विभा नाम वाली हैं। लोकपालों की पुरियों के ऊपर सभी ओर दक्षिणायन में बाण के समान गति वाले सूर्य की जो गति है उसे आप लोग जानिए। दक्षिणायन में सूर्य बाण की तरह गमन करते हैं। वे नक्षत्र चक्र को साथ लेकर निरंतर परिभ्रमण करते हैं। हे द्विजों, जब प्रभु सूर्य इंद्र की पुरी में प्रवेश करते हैं तब संयमनी पुरी के सभी लोग सूर्य का उदय देखते हैं। जब वे सूर्य संयमनी पुरी में होते हैं तब पश्चिम में सुखावती पुरी में प्रातःकाल होता है। उस समय विश्व के नेत्र तुल्य भगवान सूर्य विभापुरी में अस्त होते हैं। जिस प्रकार मैंने अमरावती में सूर्य की गति को कहा है, उसी प्रकार ये सूर्य संयमनी को पाकर सुखा तथा विभा को भी प्राप्त करते हैं। हे द्विजों, जब आग्नेय दक्षिण पूर्व भाग में अपराह्न होता है तब नैऋति दक्षिण पश्चिम भाग में पूर्वाह्न, उस समय वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम भाग में भयानक रात्रि का उत्तरार्ध और उत्तर पूर्व भाग में रात्रि का प्रथम काल होता है। सब प्रकार से यही गति होती है। इसी प्रकार जब जल को सोखने वाले सूर्य आकाश के मध्य में संचरण करते हैं तब वे एक मुहूर्त में पृथ्वी पर 30 अंश चलते हैं। एक मुहूर्त में सूर्य के द्वारा पार की गई दूरी को योजन परिमाण में सुनिए। वह संख्या 31,50,000 योजन कही गई है। यह महात्मा सूर्य की एक मुहूर्त की गति है। जब सूर्य इस गति से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तब वह 6 माह
भ्रमण करने के बाद पुनः उत्तरायण काल में उत्तर दिशा की ओर लौटते हैं। दक्षिणायन के समय महातेजस्वी सूर्य मानसोत्तर पर्वत पर पुष्कर के मध्य भ्रमण करते हैं। वे सूर्य 180 मंडल से गुजरते हैं। उत्तरायण तथा दक्षिणायन को बाहरी एवं अभ्यंतर कहा गया है। सूर्य प्रतिदिन उन्हीं मंडलों पर भ्रमण करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक का बाहरी भाग शीघ्रता पूर्वक चारों ओर घूमता है, वैसे ही सूर्यदेव दक्षिणायन में तेजी से भ्रमण करते हैं। इसीलिए वे थोड़े ही समय में अधिक भूमि पर चलते हैं। दक्षिणायन में सूर्य मात्र 12 मुहूर्तों में शीघ्रता पूर्वक दिन में 13.5 नक्षत्र चलते हैं, जबकि रात्रि में 18 मुहूर्तों में उतनी ही नक्षत्र की दूरी को तय करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक का मध्य भाग मंद गति से चलता है, उसी प्रकार सूर्य उत्तरायण में मंद गति से भ्रमण करते हैं। इसीलिए वे अधिक समय में थोड़ी भूमि पर पहुंचते हैं। सूर्य का वह रथ आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ब्राह्मणियों, सर्पों तथा राक्षसों से अधिष्ठित रहता है। 1000 किरणों वाले वे सूर्य आगे से, पीछे से, नीचे से तथा ऊपर से किरणें छोड़कर ब्रह्मा की अति उत्तम सभा को प्रकाशित करते हुए संध्या वंदन के समय मुनियों तथा ब्राह्मणों के द्वारा अर्घ हेतु छोड़े गए जल से पास आने वाले राक्षसों को मार मार कर आगे बढ़ते रहते हैं। उत्तरायण के पश्चिम भाग में दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस समय सूर्य मंद गति वाले होकर चलते हैं। सूर्य रात में 12 मुहूर्त में 13.5 नक्षत्र दूरी को तय करते हैं और दिन में चलते हुए वे उतनी ही नक्षत्र की दूरी 18 मुहूर्तों में तय करते हैं। जिस प्रकार नाभि में चक्र अधिक मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार चक्र के मध्य स्थित मिट्टी के पिंड की भांति मध्य में स्थित ध्रुव घूमता है। प्राचीन विद्या के वेत्ता कहते हैं कि दिन और रात मिलकर 30 मुहूर्त के बराबर होते हैं। दोनों दिशाओं के बीच में मंडलों में सूर्य घूमता है। जैसे कुलाल चक्र की नाभि उसी स्थान पर रहती है और घूमती रहती है, उसी प्रकार ग्रहों में श्रेष्ठ ध्रुव भी ग्रहों के साथ घूमते रहते हैं। मुनियों तथा नक्षत्रों का समूह उसी के मन के अनुसार चलता है। उसी ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित सूर्यदेव वायु के साथ सभी ओर से अपनी किरणों के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पद भगवान विष्णु की कृपा से सुलभ हुआ और ध्रुव ने इसे अपने पिता के कारण प्राप्त किया था। सूर्य के द्वारा ग्रहण किया गया वह जल क्रम से चंद्रमा को प्राप्त होता है और फिर वह जल चंद्रमा से मेघों को प्राप्त होता है। इसके बाद वायु द्वारा आघात करने पर मेघों का समूह पृथ्वी पर वर्षा करता है। सूर्य सबको भासित करते हैं, इसीलिए वे भास्कर नाम वाले हैं। जल का कभी नाश नहीं होता, वही जल फिर परिवर्तित हो जाता है। भगवान शिव ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जल की इस गति का निर्माण किया है। जल ही भू, भुवः, स्वः, अन्न तथा अमृत है। जल सभी लोकों का प्राण है। अधिक कहने से क्या लाभ, सभी प्राणी, समस्त भुवन एवं यह चराचर जगत जल से ही बना हुआ है। भगवान भी शिव रूपी जल के आधिपत्य में व्यवस्थित है। भगवान शिव जल के अधिपति कहे गए हैं। यह संपूर्ण जगत शिवमय है, इसमें आश्चर्य क्या है। सर्वव्यापी विष्णु देव को नारायण पद जल से ही प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के निवास स्थान है और जल उनका निवास स्थान है। चराचर समस्त प्राणियों के वायु द्वारा उत्तेजित अग्नि से जल जाने पर धुएं के रूप में जो जो निकलता है,
और वायु द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, उन्हीं को मेघ कहा गया है। अतः धूप, अग्नि तथा वायु के संयोग को मेघ कहा जाता है। जो जल की वर्षा करता है वह मेघ है। हजारों नेत्रों वाले इंद्र मेघ के स्वामी हैं। यज्ञ के धुएं से उत्पन्न मेघ सदा द्विजों का हित करने वाला होता है और दावानल की धूम से उत्पन्न मेघ वन के लिए हितकर कहा गया है। मृत प्राणियों के जलाने पर उठे हुए धूम से उत्पन्न मेघ अशुभ के लिए होता है और हे द्विजों, अभिचाराग्नि के धूम से उत्पन्न मेघ प्राणियों के नाश के लिए होता है। इस प्रकार अलग अलग धूमों से संसार का हित तथा अहित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अभिचार कर्म से उत्पन्न धूम को ढक दे। यदि कोई द्विज धूम को ढके बिना अभिचार कर्म करता है तो यह संसार के विनाश का कारण हो जाता है। हे सुव्रतों, जल के भंडार स्वरूप मेघ वायु की आज्ञा से जगत के हित के लिए इस लोक में 6 महीने वर्षा करते हैं। मेघ का गर्जन वायु के द्वारा, विद्युत के द्वारा तथा अग्नि के द्वारा होता है। हे मुनि श्रेष्ठों, उन मेघों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। अभ्र शब्द का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। मेहन शब्द से मेघ उत्पन्न कहा गया है। काष्ठ, वाहन, वैरिंच्य तथा पक्ष, ये विभिन्न प्रकार के मेघ होते हैं। घी का काष्ठ से संयोग होने पर अग्नि से जो धूम निकलता है उससे प्रथम प्रकार का मेघ बनता है, जिसे काष्ठ कहते हैं। दूसरे प्रकार के मेघ की उत्पत्ति ब्रह्मा की श्वास वायु से होती है। इंद्र के द्वारा पर्वतों के काटे गए पक्षों से तीसरे प्रकार के मेघ उत्पन्न होते हैं। अग्नि से उत्पन्न मेघ शुभ होते हैं और वे आवाह नामक वायु के स्थान में जाते हैं। ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न सभी मेघ प्रवह नाम वायु के स्कंद पर रहते हैं। पुष्कर आदि मेघ पक्ष से उत्पन्न होते हैं। ये जब बरसते हैं तब क्रम से शांत, ध्वनि करने वाले तथा विनाशकारी होते हैं। इनके द्वारा यथाक्रम यह कृत्य होता है। कुछ मेघ अल्प वर्षा करने वाले होते हैं और कुछ मेघ दीर्घ काल तक शीतल वायु वाले होते हैं। कुछ मेघ जीवक होते हैं, कुछ मेघ क्षीण होते हैं और वे विद्युत तथा ध्वनि से रहित होते हैं। कुछ मेघ पृथ्वी तल से 1 कोस के भीतर आकाश में इधर उधर रहते हैं। पर्वत पर रहने वाले सभी मेघ आधे कोस की दूरी में होते हैं। हे द्विजों, पृथ्वी तल से योजन मात्र की दूरी वाले विद्युत युक्त मेघ साध्य होने के कारण पृथ्वी पर अधिक जल वर्षा करने वाले होते हैं। उन मेघों का 3 प्रकार का वर्षा सर्ग बताया गया है। पर्वतों के कटे हुए पक्षों से उत्पन्न मेघ कल्पज होते हैं और वे अति महान होते हैं। वे कल्प के अंत में विनाश के लिए रात्रि में बरसते हैं। पुष्कर आदि पक्ष जनित मेघ जब बरसते हैं तब संपूर्ण जगत सागरमय हो जाता है और उसमें भगवान रात में शयन करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अग्नि से उत्पन्न, ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न तथा कटे हुए पर्वतों के पक्ष से उत्पन्न मेघों का धूम सदा आप्यायन कहा गया है। समस्त पुंड्र देश में होने वाली वर्षा विद्युन्मय, शीतल तथा अन्न प्रदान करने वाली होती है। पुंड्र देश के मेघ बर्फ के समान शीतल होते हैं और वे हाथी के सूंड से गिरते हुए जल के छिड़काओं की भांति प्रतीत होते हैं। गांग नामक मेघ गंगा के जल से उत्पन्न होते हैं। ये परावह संज्ञक वायु द्वारा पर्वतों, नदियों और दिग्गजों को व्याकुल कर देते हैं। मेघों से अलग हुआ जल एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर पहुंचता है। परावह नामक जो वायु है वह मेघों को हिमालय पर्वत की ओर ले जाती है। हे द्विजों,
फिर मैनापति हिमालय से आगे बढ़कर ये मेघ समुद्र के मध्य देशों की वृद्धि के लिए भारतवर्ष में भारी वर्षा करते हैं। वस्तुओं की वृद्धि के लिए होने वाली वर्षा को 2 प्रकार का कहा गया है। मैं बुद्धि के अनुसार उन दोनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। संसार के नेत्र स्वरूप महातेजस्वी भगवान सूर्य वर्षा का सृजन करने वाले हैं। हे द्विजों, वे भी साक्षात ईशान परमेश्वर शिव ही हैं। हे विप्रों, वे ही तेज, ओज, बल, यश, नेत्र, श्रोत्र, मन, मृत्यु, आत्मा, क्रोध, दिशाएं और विदिशाएं हैं। वे ही सत्य, ऋत, वायु, आकाश, ग्रह, लोकपाल, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र तथा साक्षात महेश्वर हैं। वे 1000 किरणों वाले, श्रीमान, 8 भुजाओं वाले, परम कल्याणकारी, अर्धनारीश्वर, 3 नेत्रों वाले तथा देवताओं के अधिपति हैं। हे द्विजों, इन्हीं की कृपा से नाना प्रकार की वर्षा होती है। ये 1000 गुना जल देने के लिए अपने किरणों से जल ग्रहण करते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इस जल का नाश अथवा वृद्धि होती ही नहीं। ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित वायु वर्षा का पुनः हरण कर लेती है। तदनंतर यह सूर्य ग्रह से निकलकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल में फैलती है। उसके बाद ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित यह वृद्धि पुनः सूर्य में प्रवेश करती है। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं संक्षेप में सूर्य के रथ और चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के विषय में बताऊंगा और जिस प्रकार जल का शोषण करने वाले सूर्य गति करते हैं उसका भी वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ द्विजों, ब्रह्मा के द्वारा विशेष प्रयोजन के लिए निर्मित वह सूर्य रथ संवत्सर के अवयवों से कल्पित किया गया है। 3 नाभि तथा 5 अवरों वाले चक्र से उक्त यह सूर्य रथ स्वर्णमय है और सभी देवताओं का निवास स्थान है। यह लंबाई तथा चौड़ाई में 9000 योजन वाला कहा गया है। जहाँ चक्र है वहाँ स्थित अंतरिक्ष गामी घोड़ों से वह जुता हुआ है। उसके 7 घोड़े वेद के 7 छंदों गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति से निर्मित है। वे चक्र के बगल में बंधे हुए हैं। ध्रुव में रथ का अक्ष लगा हुआ है। वह रथ घोड़ों तथा चक्र सहित घूमता है और ध्रुव अक्ष के साथ घूमता है। वह अक्ष ध्रुव से प्रेरित होकर एक ही चक्र के साथ घूमता रहता है। बुद्धिमान ध्रुव वायु किरणों के द्वारा ग्रहों, नक्षत्रों आदि को प्रेरित करता है। 2 किरणें रथ के जुए तथा अक्ष के अग्रभाग में बंधी हुई हैं और उन जुए तथा अक्ष में किरणों से बंधा हुआ वह सूर्य रथ ध्रुव के द्वारा भ्रमण करता है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए आकाश में विचरण करने वाले रथ के अनेक मंडल होते हैं। वे जुए तथा अक्ष की कोटियां उस रथ के दाहिने ओर होती हैं। रस्सियों के द्वारा ध्रुव से बंधे हुए अरुण, चक्र तथा घोड़े और वे दोनों रश्मियां घूमते हुए ध्रुव का अनुगमन करते हैं। इस रथ की वायु लहरी रूपा जुए तथा अक्ष की कोटि कील से बंधी हुई रस्सी की भांति सभी दिशाओं में घूमती है। उत्तरायण में मंडलों में घूमते हुए उस सूर्य की दोनों किरणें बढ़ जाती हैं और दक्षिणायन में मंडलों में घूमते हुए सूर्य के द्वारा वे किरणें खिंच जाती हैं। जब वे किरणें ध्रुव से प्रेरित हो जाती हैं, तब रथ के भीतर स्थित सूर्य मंडलों में घूमता है। उस समय सूर्य दोनों दिशाओं के 180 मंडलों का चक्कर लगाता है। फिर ध्रुव के द्वारा किरणों के छोड़े जाने पर उसी भांति सूर्य मंडलों के बाहर भ्रमण करता है। फिर ध्रुव के द्वारा किरणों के छोड़े जाने पर उसी प्रकार सूर्य मंडलों के बाहर भ्रमण करता है। वह मंडलों को घेरते हुए वेग पूर्वक चलता है।
देवता तथा मुनिगण नित्य दिन रात भव स्वरूप ईश्वर सूर्य देव का निरंतर पूजन करते हैं। वह रथ देवताओं, आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामणियों, सर्पों तथा राक्षसों के द्वारा अधिष्ठित है। ये लोग सूर्य में 2-2 महीने क्रम से निवास करते हैं और कल्याणकारी आदित्य भास्कर को अपने तेजों से तृप्त करते हैं। मुनिगण अपने वचनों से रचित स्तुतियों के द्वारा सूर्य का सत्वन करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं गान एवं नृत्य के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। ग्रामणी, यक्ष तथा भूतगण किरणों का संग्रह करते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। राक्षसगण उनका अनुगमन करते हैं और बालखिल्य नामक ऋषिगण उदय काल से प्रारंभ करके चारों ओर से घेरकर सूर्य को अस्ताचल की ओर ले जाते हैं। ये सब 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। हे दिपेंद्रों, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फागुन, ये 12 महीने मानव वर्ष में होते हैं। हे द्विजों, वसंत, ग्रीष्म, शुभ वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर, ये ऋतुएं कही गई हैं। धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, उषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा, विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। पुलसत्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदाग्नि तथा कौशिक, ये 12 ऋषि हैं। हे द्विजों, वासुकी, कंकणीकर, तक्षक, नाग, एलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, धनंजय, महापद्म, करकोटक, कंबल और अशफ्तर, ये 12 सर्प कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु, विश्वावस, उग्रसेन, सुरुचि, परावसु, चित्रसेन, उर्नायु, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा, ये 12 गंधर्व हैं। हे सुब्रतों, साक्षात देवी कृतस्थला, सुंदर मुख वाली, उत्तम श्रेणी वाली, दिव्य पुंजिक स्थला, मेनका, सहजन्या, पवित्र मुस्कान वाली, प्रमलोचा, अनुमलोचा, धृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्व चित्ती, साक्षात देवी तिलोत्तमा तथा कमल के समान मुख वाली रंभा, ये 12 अप्सराएं कही गई हैं। रथकृत, शुभ रथौजा, रथचित्र, सुबाहु, रथस्वन, वरुण, सुक्षेण, शुभ सेनजित, ताक्षर्य, अरिष्टनेमी, शतजित तथा सत्यजित, ये 12 ग्रामणी हैं। हेति, प्रहेति, पौरुष्य, वध, सर्प, व्याघ्र, आप, वात, विद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और राक्षसराज यज्ञोपेत, ये 12 राक्षस हैं। ये सभी देवता आदि क्रम से सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या वाले ये 7 गण अपने स्थान का अभिमान करने वाले हैं। धाता से लेकर विष्णु तक जो 12 देवता कहे गए हैं, वे अपने तेज से परम सूर्य को संतृप्त करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, पुलसत्य से लेकर कौशिक तक कहे गए 12 मुनिगण यथाक्रम स्तुतियों के द्वारा सूर्य का सत्वन करते हैं। इसी प्रकार वासुकी से लेकर अशफ्तर तक कहे गए 12 शुभ नाग यथाक्रम सूर्य का वहन करते हैं। तुम्बुरु से लेकर सूर्यवर्चा तक कहे गए 12 उत्तम गंधर्व क्रम से गीतों के द्वारा इन सूर्य की उपासना करते हैं। कृतस्थला से लेकर रंभा तक कही गई सभी दिव्य अप्सराएं यथाक्रम सरस नृत्यों के द्वारा सूर्य की उपासना करती हैं। रथकृत से लेकर सत्यजित तक कहे गए 12 दिव्य ग्रामणी
क्रम से इस सूर्य की रथ रश्मियों का संग्रह करते हैं। रक्षोहेती से लेकर यज्ञोपेत तक कहे गए ये प्रमुख 12 राक्षस शस्त्र धारण करके क्रम से सूर्य के पीछे पीछे चलते हैं। धाता तथा अर्यमा 2 आदित्य, प्रजापति पुलसत्य तथा पुलह 2 ऋषि, वे दोनों नाग, वासुकी एवं कंकड़ीक, गान करने वालों में श्रेष्ठ गंधर्व तुम्बुरु तथा नारद, कृतस्थला एवं पुंजिकस्थला अप्सराएं, वे दोनों ग्रामणी, रथकृत तथा रथौजा और राक्षस हेती तथा प्रहेती। यह समुदाय चैत्र एवं वैशाख महीनों में सूर्य में निवास करता है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों में भी ये लोग निवास करते हैं। 2 आदित्य, मित्र तथा वरुण, ऋषि अत्रि एवं वशिष्ठ, सर्प तक्षक तथा नाग, 2 अप्सराएं मेनका और सहजन्या, 2 गंधर्व हाहा तथा हुहु, रथचित्र एवं सुबाहु नामक वे दोनों ग्रामणी और राक्षस पौरुष्य तथा वध, ये सब ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद अन्य देवता सूर्य में निवास करते हैं। देवता इंद्र तथा देवस्वान, ऋषि अंगीरा तथा भृगु, वे दोनों सर्प इलापत्र एवं शंखपाल, गंधर्व विश्वावसु तथा उग्रसेन, ग्रामणी वरुण एवं रथस्वन, विख्यात प्रमलोचा तथा अनुमलोचा, वे दोनों अप्सराएं और वे दोनों राक्षस सर्प तथा व्याघ्र। यह समुदाय सावन तथा भाद्रपद महीनों में सूर्य में निवास करता है। देवता पर्जन्य तथा पूषा, ऋषि भरद्वाज एवं गौतम, सर्प धनंजय तथा ऐरावत, गंधर्व सुरुचि तथा परावसु, अप्सराओं में श्रेष्ठ घृताची तथा परम सुंदर विश्वाची, वे दोनों ग्रामणी सेनानी सेनजित तथा सुक्षेण, और वे दोनों राक्षस आप तथा वात, ये सब अश्विन तथा कार्तिक महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसी प्रकार हेमंत ऋतु के 2 महीनों में भी ये लोग सूर्य में निवास करते हैं। ये दोनों देवता अंशु तथा भग, ऋषि कश्यप तथा ऋतु, भुजंग महापद्म तथा सर्प करकोटक, वे दोनों गंधर्व चित्रसेन तथा उणायु, दोनों अप्सराएं उर्वशी तथा पूर्वचित्ती, ग्रामणी सेनानी ताक्षर्य तथा अरिष्टनेमी, और दोनों राक्षस विद्युत तथा दिवाकर, ये सब मार्गशीर्ष तथा पौष महीनों में सूर्य में निवास करते हैं। इसके बाद देवता त्वष्टा तथा विष्णु, ऋषि जमदाग्नि तथा विश्वामित्र, दोनों नाग कंबल तथा अशफ्तर, गंधर्व धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा, मनोहर अप्सरा देवी रंभा तथा तिलोत्तमा, लोक में प्रसिद्ध ग्रामणी रथजित तथा सत्यजित, और दोनों राक्षस ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत, ये सब शिशिर ऋतु के 2 महीनों माघ और फागुन में सूर्य में निवास करते हैं। ये देवतागण क्रम से 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या में ये 7 समूह अपने स्थान का अभिमान करने वाले हैं। ये सब तेज के द्वारा उत्तम तेज वाले सूर्य को संतृप्त करते हैं। मुनिगण अपने द्वारा रचित स्तुतियों से सूर्य का सत्वन करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य गानों से उनकी उपासना करते हैं। ग्रामणी यक्ष भूत रथ किरणों को पकड़े रहते हैं। सर्पगण सूर्य का वहन करते हैं। राक्षस पीछे पीछे चलते हैं और बालखिल्य ऋषिगण चारों ओर से घेरकर सूर्य को उदय से अस्त की प्राप्ति कराते हैं। इन्हीं देवताओं का जैसा तेज, जैसा तप, जैसा योग, जैसा मंत्र, जैसा धर्म तथा जैसा बल होता है, उनसे समृद्ध होकर वे सूर्य तेज युक्त होकर तपते हैं।
ये सभी सूर्य में 2-2 महीने निवास करते हैं। ऋषिगण, देवता, गंधर्व, सर्प, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, यक्ष तथा राक्षस, ये ही मुख्य रूप से तपते हैं, बरसते हैं, प्रकाश करते हैं, सृजन करते हैं और आराधित होकर प्राणियों के अशुभ कर्म का नाश करते हैं। ये लोग दुरात्मा मनुष्यों के शुभ का नाश करते हैं और कहीं कहीं सज्जनों के पाप का हरण करते हैं। ये इच्छानुसार चलने वाले तथा वायु वेग से गमन करने वाले दिव्य विमान में स्थित होकर सूर्य के साथ पूरे दिन भ्रमण करते हैं। हे द्विजों, ये वर्षा करते हुए, तपते हुए और सबको हर्षित करते हुए सभी प्राणियों को एक मनवंतर तक विनाश से बचाते हैं। अतीत तथा भविष्य में होने वाले स्थान अभिमानियों का तथा इस समय जो विद्यमान है, उन सभी का यह स्थान सभी मनवंतरों में हुआ करता है। ये 14 गण 7-7 के समूह में सभी 14 मनवंतरों में सूर्य में निवास करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने बुद्धिमान देवदेव के क्रियाकलाप का संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन कर दिया, जैसा घटित हुआ था और जैसा मैंने सुना था। ये देवता 2-2 महीने क्रम से सूर्य में निवास करते हैं। 12-12 देवताओं के ये 7 समूह अपने पद का अभिमान करने वाले हैं। इस प्रकार ये दिवाकर सूर्य हरित वर्ण के 7 अविनाशी अश्वों द्वारा खींचे जाते हुए एक चक्र वाले रथ से वेग पूर्वक चलते हैं। ये सूर्य एक चक्र वाले रथ से उक्त 7 समूहों के साथ आकाश में दिन रात भ्रमण करते हुए 7 द्वीपों तथा समुद्रों वाली पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं। सूत जी बोले, चंद्रमा मार्ग में स्थित नक्षत्रों में चलता है। उसके रथ को 3 पहियों वाला तथा दोनों ओर घोड़ों से युक्त जानना चाहिए। यह 100 तिल्लियों वाले 3 पहियों से युक्त है एवं श्वेत वर्ण वाले उत्तम पुष्ट दिव्य जुए से बना, बिना नथे हुए और मन के समान वेग वाले 10 घोड़ों से समन्वित है। श्वेत किरणों वाले चंद्रमा श्वेत रंग के अंबु में 10 घोड़ों सहित देवताओं तथा पितरों के साथ इस रथ से चलते हैं। सूर्य से दूर स्थित यह शुक्ल पक्ष के आदि से क्रमशः बढ़ता है। दिन के क्रम से यह निरंतर शुक्ल पक्ष से अंत तक वृद्धि को प्राप्त होता है। सूर्य इस चंद्रमा को विकसित करता है। देवतागण कृष्ण पक्ष में इसको पीते हैं। देवताओं के द्वारा यह 15 दिन तक किया जाता है। सूर्य अपनी सुषुम्ना नामक एक किरण के द्वारा क्रमशः इसके एक-एक भाग को पूर्ण करते हैं। इन सूर्य के तेज से चंद्रमा का शरीर विकसित होता है। ये पूर्णिमा तिथि को पूर्ण मंडल वाले होकर श्वेत वर्ण के दिखाई पड़ते हैं। इस शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से चंद्रमा बढ़ते रहते हैं। तत्पश्चात कृष्ण पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करके चतुर्दशी तिथि तक देवता लोग चंद्रमा के जल में मधुर सुधा अमृत का पान करते हैं। वह अमृत सूर्य के तेज से आधे महीने तक चंद्रमा से भरा रहता है। उस अमृत को पीने के लिए पूर्णिमा तिथि को पूरी रात सभी देवता, पितरों तथा ऋषियों के साथ चंद्रमा के पास स्थित रहते हैं। कृष्ण पक्ष के आदि से सूर्याभिमुख चंद्रमा की पी जाती हुई कलाएं क्रमशः क्षीण होती जाती है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 2 अश्विनी पुत्र, ये 33 देवता एवं इनके पुत्र पौत्र रूप 3300 तथा 33,000 देवता चंद्रमा का पान करते हैं। इस प्रकार दिन के क्रम से देवताओं के द्वारा चंद्रमा का पान किए जाने पर आधे महीने तक पान करके वे श्रेष्ठ देवता अमावस्या तिथि को चले जाते हैं।
उसके बाद उसी अमावस्या तिथि को पितृगण चंद्रमा के पास स्थित होते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक बचे हुए अमृत का पान करते हैं। अंतिम कला के रूप में 15वें भाग के शेष रहने पर अपराह्न में पितृगण चंद्रमा के पास आ जाते हैं और उसकी जो कला बची रहती है उसका पान 2 कला वाले समय तक करते हैं। अमावस्या तिथि को किरणों से निकले हुए स्वधा अमृत को पीते हैं। इस प्रकार अमृत पीकर महीने भर की तृप्ति प्राप्त करके वे चले जाते हैं। प्रत्येक पक्ष के आरंभ में 16वें दिन चंद्रमा की वृद्धि तथा क्षय का होना बताया गया है। इस प्रकार पक्ष में चंद्रमा में होने वाली यह वृद्धि सूर्य के कारण होती है। सूची बोले, हे ऋषियों, चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल अग्नि में और लालिमा युक्त भूरे रंग वाले सुंदर 8 घोड़ों से युक्त है। दैत्यों के आचार्य बुद्धिमान शुक्र का रथ पुष्ट विभिन्न रंगों वाले तथा पृथ्वी में 10 घोड़ों से युक्त कहा गया है। मंगल का रथ स्वर्ण में परम सुंदर एवं 8 घोड़ों वाला है। बृहस्पति का रथ स्वर्ण में है तथा 8 घोड़ों से युक्त है। शनैश्चर का रथ लोहे का बना हुआ है और वह काले रंग वाले जल में 10 घोड़ों से युक्त है। राहु केतु का रथ 8 घोड़ों वाला है। वे सभी ग्रह वायु किरणों के द्वारा ध्रुव से बंधे हुए हैं। इसके द्वारा घुमाए जाते हुए वे यथायोग चलते हैं। जितने तारे हैं उतनी ही वायु किरणें हैं। वे सब ध्रुव से बंधे हुए हैं और स्वयं घूमते हुए उस ध्रुव को घुमाते हैं। वायु चक्र से प्रेरित तारागण अंगार चक्र के समान घूमते हैं। चूंकि इन ग्रह नक्षत्रों का वहन वायु करता है, इसीलिए उसे प्रवह कहा गया है। ग्रहों तथा तारागणों के साथ नक्षत्र तथा सूर्य सबके सब चक्र रूप में उन्मुख एवं अभिमुख होकर आकाश में स्थित है। ध्रुव के द्वारा नियंत्रित वे सब ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं। वे धुरी रूप ईश्वर ध्रुव को देखने के लिए आकाश में भ्रमण करते हैं। सूर्य का व्यास 9000 योजन कहा गया और इस प्रमाण के अनुसार उनके मंडल का विस्तार 3 गुना है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से 2 गुना बताया गया है। उन दोनों के बराबर होकर राहु नीचे से चलता है। मंडलाकार बनी हुई पृथ्वी छाया को लेकर राहु का तीसरा बड़ा स्थान है, जो अंधकारमय है। योजन के प्रमाण से शुक्र का व्यास तथा मंडल चंद्रमा के व्यास एवं मंडल का 16वां भाग कहा गया है। आकार में बृहस्पति को शुक्र से 1/4 कम कहा गया है। विस्तार के प्रमाण से मंगल तथा शनि बृहस्पति से 1/4 कम है, अर्थात मंगल एवं शनि विस्तार में बृहस्पति के 3/4 है। बुध विस्तार तथा मंडल में उन दोनों का 3/4 है। तारा नक्षत्र रूप जो पिंड है, वे विस्तार तथा मंडल में बुध के तुल्य है। तत्ववेत्ता को चंद्रमा से युक्त उन नक्षत्रों को वृक्ष नाम से जानना चाहिए। छोटे छोटे असंख्य तारे तथा नक्षत्र परस्पर 5, 4, 3 एवं 2 योजन की दूरी पर है। सबसे ऊपर अत्यंत छोटे तारामंडल हैं, जो केवल 2 योजन विस्तार वाले हैं। उनसे छोटे तारे नहीं हैं। उनके ऊपर 3 ग्रह शनि, बृहस्पति तथा मंगल, जो दूर की यात्रा करने वाले हैं, उन्हें मंद गति वाला जानना चाहिए। उनके नीचे 4 अन्य बड़े ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध तथा शुक्र है, जो तेजी से चलने वाले हैं। तारागण उतने ही करोड़ हैं जितने सभी नक्षत्र हैं। नक्षत्र मार्ग में उनकी भी स्थिति ध्रुव के नियंत्रण से ही है। 7 घोड़ों वाले सूर्य का अनुक्रम से ऊंचा नीचा होना होता रहता है।
जब सूर्य उत्तरायण मार्ग में स्थित होते हैं और चंद्रमा पूर्ण मंडल में होते हैं, तब सूर्य कुछ अस्पष्ट किरणों के साथ उच्चतम के कारण शीघ्र दिखाई पड़ते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन मार्ग में स्थित होते हैं, तब वे नीचे वाली विथि में रहते हैं। पृथ्वी की रेखा द्वारा ढका हुआ सूर्य उससे नीचे होता है। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में यथा समय दिखाई देता है, क्योंकि यह शीघ्र अस्त हो जाता है। अतः नए चंद्रमा की तिथि अमावस्या पर चंद्रमा उत्तरायण में होता है। यह दक्षिण मार्ग में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि नक्षत्रों के गति योग के कारण चंद्रमा सूर्य के अंधकार से ढका हुआ होता है। सूर्य तथा चंद्रमा भूमध्य स्थानों पर समान काल में अस्त एवं उदय होते हैं। उत्तरायण में पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथियों पर ज्योतिष चक्र का अनुसरण करने वाले इन दोनों को बिना किसी अंतर के उदय तथा अस्त होने वाला जानना चाहिए। जब सूर्य दक्षिणायन मार्ग में स्थित होकर चलता है, तब वह सभी ग्रहों के नीचे से गुजरता है। उस समय चंद्रमा अपने मंडल को विस्तृत करके सूर्य के ऊपर चलते हैं और संपूर्ण नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल, मंगल से ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति से ऊपर शनि और उससे ऊपर सप्तर्षि मंडल विद्यमान है। 7 ऋषियों के ऊपर ध्रुव की स्थिति है। उस परम विष्णु लोक को जाकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। 200,000 योजन दूरी पर ग्रह नक्षत्र तारों से ऊपर यथाक्रम सभी ग्रह और दिव्य तेज से युक्त चंद्रमा सूर्य दिन रात भ्रमण करते हुए सदा नक्षत्रों से जुड़े रहते हैं। वे ग्रह नक्षत्र तथा सूर्य कभी नीचे, कभी ऊंचे एवं कभी सीधी रेखा में स्थित रहते हैं। समागम तथा भेद दोनों स्थितियों में वे प्रजाओं को एक साथ देखते हैं। ऋतुएं 6 कही गई हैं, वे सब 5 प्रकार से आती हैं। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ये परस्पर जुड़ी होती हैं, किंतु उनका यह योग एक दूसरे के साथ बिना मिश्रण के ही होता है। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने जैसा देखा था तथा सुना था, उसके अनुसार संक्षेप में सूर्य आदि ग्रहों की गति का वर्णन किया। पद्म योनि ब्रह्मा ने ग्रहों के अधिपति के रूप में 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य को अभिषेकित किया है, जैसे रुद्र ने कार्तिकेय को अभिषेकित किया है। अतः सज्जनों को अपने कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य ग्रह की पीड़ा के समय कहे गए विधान के अनुसार यथाविधि अग्नि में ग्रह अर्चन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, सर्वात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी ने सभी प्रमुख देवताओं तथा दैत्यों को अधिपति के रूप में किस प्रकार अभिषेकित किया, इस समय हम लोगों को आप यह बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान ब्रह्मा ने ग्रहों के अधिपति के रूप में सूर्य का और नक्षत्रों तथा औषधियों के अधिपति के रूप में चंद्रमा का अभिषेक किया। उन पितामह ने वरुण देव को जलों का अधिपति, यक्षों में श्रेष्ठ कुबेर को धन का अधिपति, विष्णु को आदित्यों का अधिपति, अग्नि को वसुओं का अधिपति, दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति, इंद्र को मरुतों का, दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद को दैत्यों तथा दानवों का, धर्म को पितरों का अधिपति, निऋति को राक्षसों का, रुद्र को पशुओं का, गणों के नायक नंदी को भूतों का अधिपति, भयंकर वीरभद्र को वीर पिशाचों का, सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत चामुंडा को मातृगणों का अधिपति, देवदेवेश ईश्वर नील लोहित को रुद्रों का अधिपति, व्योम से उत्पन्न तथा हाथी के समान मुख वाले विनायक को विघ्नों का अधिपति, देवी उमा को स्त्रियों का अधिपति, देवी सरस्वती को वाणी का, विष्णु को मायावियों का अधिपति, स्वयं अपने को संपूर्ण जगत का अधिपति, हिमालय को पर्वतों का अधिपति,
गंगा को नदियों का, जल निधि महासागर को सभी समुद्रों का अधिपति और अश्वत्थ तथा प्लक्ष को वृक्षों का अधिपति बनाया। उन्होंने चित्ररथ को गंधर्वों, विद्याधरों तथा किन्नरों का अधिपति बनाया। उग्र तेज वाले वासुकी को नागों का और उग्र वीर्य वाले तक्षक को सर्पों का अधिपति बनाया। उन्होंने उग्र पराक्रम वाले गजेंद्र ऐरावत को दिग्गजों का स्वामी, गरुड़ को पक्षियों का स्वामी और उच्चश्रवा को घोड़ों का स्वामी बनाया। उन्होंने सिंह को मृगों का स्वामी, वृषभ को गौओं का स्वामी, शरभ को सिंहों का स्वामी, अतुलनीय कार्तिकेय को सेनाधिपों का स्वामी और लकुलीश को श्रुतियों तथा स्मृतियों का स्वामी बनाया। उन्होंने सुधर्मा, शंखपद, केतुमान तथा हेमरोम को क्रमशः सभी दिशाओं के अधिपति के रूप में अभिषेकित किया। उन्होंने पृथु को पृथ्वी का स्वामी, महेश्वर को सबका स्वामी और सब कुछ जानने वाले वृषभध्वज शंकर को चारों मूर्तियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने शंभु की कृपा से पूर्व काल में इन सभी को क्रम से अभिषेकित किया। इन्हें अभिषेकित करके लोकों के स्वामी पुण्यात्मा ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हो गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने आप लोगों को यह विस्तार से बता दिया। विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा ने इसी तरह से विशिष्ट गुणों से युक्त इन सबको अभिषेकित किया था। श्रीलिंग महापुराण छठा भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय।